शादरा के बाद हम नजफ़गढ़ में शिफ्ट हो गए थे, क्योंकि आपको पता है कि हाँ पापा भाई की जॉब की वजह से शिफ्ट होना पड़ता था। ऐसे ही मैंने पैर रखा, उसके बाद मतलब मेरे को दिखना ही बंद हो गया। आंटी आप ना मेरा हाथ पकड़ लो, क्योंकि मेरे को ना दिख नहीं रहा, कुछ भी दिखना बंद हो गया था बिल्कुल। हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो वेलकम है आपका मेरे न्यू व्लॉग में। सो गाइस, आज कुछ अलग टॉपिक पे बात होने वाली है। पहली बात तो ये जो वीडियो होने वाली है, इस वीडियो से रिलेटेड मतलब कि मेरा कोई भी इंटेंशन नहीं है किसी को ठेस पहुंचाना, ठीक है, या फिर गलत अफवाह बनाना। बस जो मेरे साथ हुआ था आज से 10-12 साल पहले, मैं सिर्फ वही आपके साथ शेयर करूँगी। जेन्युइन बात है, कोई ऐसा नहीं कि मैं बना के बता रही हूँ। छोटी थी बट पता था, और इतना तो था कि इतना तो समझ सकती हूँ कि सब कुछ याद था मेरे को। तो मैं आज उसी टॉपिक पे बात करने वाली हूँ, और वो टॉपिक है कि क्या सच में नेगेटिव एनर्जी या फिर आप जादू टोना, ये सब चीज़ें जो होती हैं, क्या ये सच में होती हैं। मतलब मेरा आज का टॉपिक ये होने वाला है, क्योंकि ये मैं इसलिए व्लॉग बना रही हूँ, मैं आप सबके साथ शेयर करना चाहती हूँ जो भी मेरे पास्ट में हुआ था आज से 10-12 साल पहले। आई थिंक बहुत छोटी थी, 4th-5th क्लास में थी आई थिंक मैं। तो जब की बात है, 4th क्लास में थी शायद। तो जब की बात है, और मैं चलिए स्टार्टिंग से बताती हूँ आपको कि मेरे साथ क्या हुआ था। छोटी थी मैं, तो नॉर्मली स्कूल से घर आई, स्कूल से घर आके ट्यूशन जाती थी, ट्यूशन भी चली गई अच्छे से खूब, ठीक है। साथ में मेरे एक फ्रेंड था, शायद हम खेलते थे तो मैं और वो जाते थे साथ में। वो छोटा था मेरे से, मैं बड़ी थी। तो जो मेरा ट्यूशन था मतलब ऐसे था कि घर से कुछ 10 मिनट की दूरी पे, बस ज़्यादा नहीं, ठीक है। तो ऐसी मतलब उस पे मेरा ट्यूशन था। फिर हम जैसे मैं उसके साथ ट्यूशन चली गई, ठीक है, ट्यूशन चली गई, ट्यूशन से घर भी आ गई। फिर मैं ना मतलब ऐसा होता ना, दूध लेने जाती थी, मतलब मैं जाती थी दूध लेने एक आंटी के साथ। पड़ोस में हमारी एक आंटी थी, तो उनके साथ चली जाती थी, अकेले तो नहीं भेज सकती थी मम्मी, मतलब उनसे अच्छा रिलेशन था हमारा, तो मैं उनके साथ जाती थी क्योंकि उनका भी दूध वहीं से आता था। तो मैं उनके साथ चली जाती थी, तो मैं उनके साथ गई गई भी बिल्कुल आराम से, ठीक है। और दूध जहाँ पे लेने जाते थे वो थोड़ा सा दूर पड़ता था, मतलब आने जाने में आपको 30 मिनट आराम से लग जाती थी, मतलब ठीक है, इतना था रास्ता मेरे घर से। और जहाँ पे मतलब मैं ट्यूशन जाती थी वो सॉरी दूध लेने जाती थी, तो जब आते थे या जाते थे ना, तो बीच में चौराया जिसे बोलते हैं, जो 4 रोड या गली आप मान लो कि कटते हैं आपस में प्लस, तो जिसको चौराया बोलते हैं वो पड़ता था बीच में, ठीक है। हम तो नहीं मानते थे ये सब कि हाँ ये सब चीज़ें भी होती है ऐसी चीज़, बट मैं थी थोड़ा मतलब उस साइड। हम शिफ्ट हो गए थे नजफ़गढ़ में, शादरा के बाद हम नजफ़गढ़ में शिफ्ट हो गए थे, क्योंकि आपको पता है कि हाँ पापा भाई की जॉब की वजह से शिफ्ट होना पड़ता था, ठीक है। वहाँ पे शिफ्ट हो गए थे क्योंकि वहाँ से पास पड़ती थी भाई की जॉब, शादरा से बहुत ज़्यादा दूर पड़ती थी, तो हम नजफ़गढ़ दिल्ली में शिफ्ट हो गए थे। बट नजफ़गढ़ पड़ता है थोड़ा हरियाणा के टच में है, नजफ़गढ़ के बाद हरियाणा स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। तो हम नए नए थे उस टाइम, ज़्यादा टाइम नहीं हुआ था, कुछ ही साल हुए थे, तो मतलब पता नहीं थी ये सब चीज़ें ना, इस साइड नहीं पता थी शादरा वगैरह की तरफ, उस साइड ज़्यादा ये काम होते थे, मुझे नहीं पता बट वहाँ पे होते थे, मैंने बहुत सुना है।
तो वहाँ पे मैं बहुत टाइम रही हूँ, अब तक भी, 12 तक भी, ठीक है। तो वहाँ पे ये चीज़ें, हम नए नए गए थे तो हमें नहीं पता था ये सब चीज़ें भी होती है नहीं होती हैं। बट जैसे मैं गई, मैं ठीक थी आंटी के साथ। जैसे मैं आ रही थी, आते टाइम बच्ची थी, मेरे को नहीं इतना पता था, बच्ची भी थी, ऊपर से ये चीज़ें पता भी नहीं थी, है ना, कि ये सब चीज़ें होती। तो वहाँ पे कुछ चौराहा था, चौराहे के बीच में खंबा था साइड में, मतलब वहाँ पे ना कुछ दाल वगैरह कुछ ऐसा पड़ा था। मैंने नॉर्मल उस पर पैर रख के और मैं चली गई, मतलब आगे बढ़ गई। ऐसा मेरे को किसी ने रोका भी नहीं, और फिर इतना कोई ध्यान नहीं देता ना, आप चल रहे हैं तो इतना कोई ध्यान नहीं देता कि भाई पैर रख दिया। और मैं तो ऑब्वियसली मैं बच्ची थी, मैंने पैर रख दिया। मतलब जैसे ही मैंने पैर रखा उसके बाद मतलब मेरे को दिखना ही बंद हो गया, बिल्कुल मतलब दिखना बंद हो गया, और मतलब आँखों के आगे ना बिल्कुल अंधेरा हो गया। और फिर मैं आंटी को बोली, उस टाइम मेरा घर जस्ट 10 मिनट की दूरी पे रह गया था। उस टाइम मैंने आंटी को बोला, आंटी आप ना मेरा हाथ पकड़ लो, क्योंकि मेरे को ना दिख नहीं रहा, कुछ भी दिखना बंद हो गया था बिल्कुल, थोड़ा सर घूमने लगा था। फिर उन्होंने मेरा मतलब दूध का जो डोल होता है वो भी ले लिया था, और मेरा हाथ भी पकड़ लिया था, ठीक है। उनके बेटे के साथ ही जाती थी मैं ट्यूशन, ठीक है। तो हाथ पकड़ के उन्होंने मेरे को घर छोड़ दिया। मम्मी से बोल दिया कि इसकी तबीयत सी ख़राब हो रही है। तो मम्मी ने कहा अच्छा, एकदम क्या हो गया। फिर मैं जाके मम्मी की गोदी में लेट गई। मेरे सर में हो गया बहुत ज़्यादा दर्द, मतलब इतना ज़्यादा दर्द। फिर मेरे को लगा मम्मी मेरे को उल्टी आ रही है, वॉमिट हो रही है, मन हो रहा है मेरा। मम्मी ने कहा कर ले, कोई बात नहीं। फिर मैं उल्टी करी, उल्टी नहीं हुई। फिर मैं आई, आके मैं दोबारा मम्मी की गोद में ऐसे सर रख के लेट गई, ऐसे मतलब पीछे की तरफ ऐसे, और मम्मी का हाथ मेरे सर पे था ऐसे, मम्मी मेरा सर दबा रही थी। फिर मेरा मन करा मम्मी मेरे को चाय पीनी है, और ना चाय बना दो मेरे लिए, और चाय के साथ मेरे को रस खाने हैं। मैंने ये बोला। मम्मी ने कहा ठीक है, कोई बात नहीं। मम्मी ने फिर उस टाइम मेरी बहन की शादी नहीं हुई थी, जो एक ही बहन की शादी हुई थी मेरे से, जो बड़ी वाली है उनकी शादी नहीं हुई थी, जिनसे मैं 10 साल छोटी हूँ। तो उनसे बोल दिया कि चाय बना दे। और फिर हाँ, मम्मी ने कहा अगर तू ठीक है तो तू एक काम कर, तू दुकान से रस भी ले आ। मैं उस टाइम मतलब बोल रही थी ठीक ठाक, तो मैंने कहा हाँ मम्मी मैं लेके आती हूँ, तुम रहने दो, मैं लेके आती हूँ रस। तो मैं गई भी दुकान पे गई, दुकान से रस का पैकेट लेके आई, और फिर चाय पी ली, रस खा लिए, और मैं लेट गई फिर से ऐसे ही। गई भी ऐसी थी, मतलब चक्कर आ रहे थे, अंधेरा सा हो रहा था ऐसे ही, मतलब मुझे इतना धुंधला धुंधला सा, गई लेके आई, ठीक है, मैं लेट गई। फिर मुझे इतना पता है मैं बस यूँ लेटी हुई थी, उसके बाद मेरे को कुछ याद नहीं है। उसके बाद जो वो लोग बताते हैं, मम्मी पापा बहनें जो भी, जिन्होंने भी मेरे को देखा, मैं वो बता रही हूँ। उसके बाद मेरे को कुछ याद नहीं कि मैं मम्मी की गोद में लेट गई थी चाय पी के। फिर बताते हैं कि ऐसा जो मेरी ये जो हमारी ये काली पुतली होती है, ये मेरी बिल्कुल गायब हो चुकी थी, मतलब बिल्कुल गायब, ये ऊपर हो गई थी बिल्कुल। आप समझ सकते हो मतलब क्या था वो। मतलब मेरे को ऐसा बताते हैं, देखो मेरे को याद नहीं है, मैं तो बेहोश हो गई थी उस टाइम। उस टाइम हमारे पास गाड़ी नहीं थी, मतलब कोई साधन नहीं था, गाड़ी नहीं थी, बाइक नहीं थी उस टाइम, ठीक है। तो डॉक्टर के लेके गए, मुझे तो याद नहीं, पास में एक डॉक्टर था, तो उन्होंने कहा कि ये तो मेरे बस की नहीं है, इसको तो पता नहीं क्या हो गया ये, मतलब ऐसे ही था नॉर्मल डॉक्टर जो गलियों में होता है। फिर उस टाइम भाई नहीं, पापा नहीं, सब अपने ऑफिस में, तो भाई क्या करें। फिर वही डॉक्टर हमें, मतलब मेरे को ऐसे मम्मी ने बिठाया मेरे को बाइक के बीच में, छोटी तो थी, और उसके डॉक्टर के साथ हॉस्पिटल में लेके गए। फिर भी मेरे को नहीं पता कुछ भी, मुझे नहीं पता मेरे को कब होश आया। मैं जब होश आया, जब मैं उस टाइम हॉस्पिटल में थी, और रात हो रखी थी आई थिंक, और बहुत सारे लोग फैमिली के, दीदी, बड़ी वाली बहन, जीजू, उनके साथ, मतलब उनके यहाँ के भी बहुत सारे भाई उनके, ठीक है। तो मुझे नहीं पता। फिर आए, मेरे से पूछा
कि नाम पूछने लगे कि डॉक्टर आपका क्या नाम है। मैंने पता नहीं किसका नाम लिया, मेरे को याद ही नहीं कुछ भी। आपके पापा का क्या नाम है, आपके भाई का क्या नाम है, मतलब मैं ना नाम बता रही थी बट मैं वो नाम नहीं बता रही थी जो उनके नाम थे। मैं बता रही थी कुछ अलग ही नाम थे। मेरे को नहीं पता नहीं क्या नाम बता रही थी। मेरे को ऐसा बताते हैं, मतलब मेरे को नाम नहीं, मैं भूल गई कि ये कौन है, नहीं पहचाना। किसी किसी को पहचान रही थी कि ये कौन है, नहीं पहचान रही थी कौन है, पापा को, भैया, कोई भी कुछ नहीं पता मेरे को। मतलब उस टाइम ऐसा था कि बोलते हैं कि उम्मीद नहीं थी कि बचने की, क्योंकि एकदम से पता नहीं क्या हो गया था। आप सोचोगे ये हमारी जो काली पुतली है बिल्कुल गायब हो चुकी, तो सोचो कितना बड़ा मतलब। और फिर उसके बाद ठीक हो गई थी नेक्स्ट डे, मतलब वैसे ठीक थी। मेरे को ले आए थे, ठीक है। फिर मैं गई थी, मेरा मन था ना उस टाइम, बड़ी वाली दीदी की शादी हुई थी, तो थोड़ा ना मेरे को बहुत क्रेज़ रहता था वहाँ जाने का कि मैं वहाँ जाऊँगी। और मैं सच में रही भी बहुत हूँ वहाँ पे, आधे से अपने घर से ज़्यादा मैं वहीं रही हूँ। मेरा बचपन ही ज़्यादातर वहीं बीता है। तो मैंने कहा मम्मी मेरे को तो दीदी के यहाँ पे जाना है, मैं वहीं रहूँगी। फिर मेरे जिया जी ने बोला कि नहीं ठीक है, कोई बात नहीं, वहीं इसको छोड़ दो 1-1.5 महीना 2 महीना, और हम वहाँ पे दिखाएंगे इसको। मतलब वो हरियाणा साइड के थे तो उनको पता थी कि ये सब चीज़ें, मतलब इस चीज़ के बारे में हमें नहीं पता था ये सब कि ऐसा कुछ होता है वहाँ पे। ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा होती हैं। तो वहाँ पे मैं गई, फिर वहाँ पे 1-1.5 महीना आराम से रही। फिर मैं वहाँ रही, वहाँ पे मेरा इलाज मतलब चला। जैसा भी मेरे को याद नहीं है, ये बिल्कुल भी याद नहीं है मेरे को कि क्या हुआ क्या नहीं, बस मैं इतना ही बता सकती हूँ। तो मेरा बस ना, मैं आपके साथ ये शेयर करना चाह रही थी, यही था मेरा एक, कि मेरा मानना ऐसा है कि अगर अच्छी चीज़ें होती हैं तो बुरी चीज़ें भी होती हैं। मैं मानती हूँ और मैं इन सब चीज़ों को बहुत मानती भी हूँ, और मुझे बहुत डर भी लगता है। और मैं सच में उस टाइम के बाद से बहुत ऐसे हो गई कि यहाँ पे नहीं इतना वो करते, बट मैं करती हूँ कि हाँ मीठा खा के बाहर नहीं जाना, और मतलब आप ये मत करो वो मत करो। क्योंकि एक बार जब आपके साथ ऐसा हो जाता है ना हादसा, तो आपको ठोकर लग जाती है, बोलते हैं ना ठोकर लग जाती है, तो वो मेरे साथ हुआ था। तो उस दिन के बाद तो भैया मैंने कभी भी, हमेशा पैर रख के चलती थी, तो देखती थी कि कुछ है तो नहीं। और फिर बताया बाद में, पता चला कि बाद का बताती हूँ कि क्या था। वो था कि किसी का कराया हुआ था, बोलते हैं ना वहाँ हरियाणा साइड जो भी होगा यहाँ पे, तो उन्हें पता होगा, वहाँ पे कुछ करा देते हैं किसी के ऊपर। वो उतरा हुआ किसी का वहाँ पे रखा हुआ था, मतलब होता नहीं है कि वो तो उतर गया वहाँ से और वो वहाँ पे रख दिया। अब वो किसी का भी पैर लगे या कुछ भी लगे, वो उसके ऊपर वो चीज़ आ जाती है। तो वो बताया था कि मेरा किसी के ऊपर से उतरा हुआ मेरे पे आ गया था, क्योंकि मेरा वहाँ पे पैर पड़ गया था। तो ये बताया था। और उस दिन के बाद तो भाई मेरी फैमिली भी और मैं खुद, मैं बहुत मानती हूँ इन सब चीज़ों को। तो बहुत से लोग होंगे ऐसा कि बोलेंगे कमेंट में भी कि नहीं ऐसा कुछ नहीं होता, ये फैला रही है, ये फैला रही है। तो मैं सिर्फ अपना बता रही हूँ कि जो मेरे साथ हुआ था वो मैंने आपके साथ शेयर करा है। और सच में मेरा ऐसा मानना है, देखो कि होती हैं ये चीज़ें भी। मुझे नहीं पता कौन होते हैं वो लोग ऐसे जो किसी का बुरा चाहते हैं अपना भला चाह के, बट कुछ भी ये बहुत गलत है। तो ये चीज़ें होती हैं कि जादू टोना या फिर किसी का कराया हुआ, ये सब होती हैं ये सब चीज़ें। कमेंट्स में बताना कि कौन कौन मानता है इन सब चीज़ों को और कौन कौन नहीं मानता। अपना ओपिनियन बताना मेरे को। और यही मेरी आज की छोटी सी वीडियो थी, जो मेरे को मन था बहुत टाइम से कि मैं आपके साथ शेयर करूं। आई होप आप सबको वीडियो इंटरेस्टिंग लगी होगी। तो लाइक शेयर कमेंट कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, एंड कमेंट्स में ज़रूर बताना मेरे को, ठीक है। थैंक यू।